भोपाल में सहकारी युवा संवाद का आयोजन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने छात्रों से किया संवाद, सहकारिता और विकास पर दिया जोर। भोपाल में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का कड़ा विरोध। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया आरोप, ओबीसी आरक्षण रोकने का आरोप। बरवानी में आषाढ़ी एकादशी पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित। लंदन किड्स इंटरनेशनल प्री स्कूल में हुआ कार्यक्रम। खंडवा में जिला बाल कल्याण समिति की बैठक, कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक। बेहर के ग्राम जैतपुरी में जन कल्याण शिविर आयोजित। 643 ग्रामों ने लिया शिविर का लाभ। नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि परस्पर जीने का नाम ही सहकारिता है। उन्होंने छात्रों से संवाद करते हुए कहा कि सच्चे अर्थों में पढ़ाई जीवन के अनुभवों से होती है। सीएम ने बताया कि राज्य सरकार सभी क्षेत्रों में सक्रियता से काम कर रही है। औद्योगिकीकरण की दिशा में भी प्रदेश ने मजबूत कदम बढ़ाए हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भरपूर प्राकृतिक संपदा, नदियों का मायका और प्रतिभाशाली लोग हैं। हम इन क्षमताओं का बेहतर उपयोग करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि परस्पर जीने का नाम ही सहकारिता है। उन्होंने छात्रों से संवाद करते हुए कहा कि सच्चे अर्थों में पढ़ाई जीवन के अनुभवों से होती है। साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ये भी कहा कि राज्य सरकार सभी क्षेत्रों में सक्रियता से कार्य कर रही है। औद्योगिकीकरण की दिशा में भी प्रदेश ने मजबूत कदम बढ़ाए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश में भरपूर प्राकृतिक संपदा, नदियों का मायका और प्रतिभाशाली लोग हैं। हमें इन क्षमताओं का बेहतर उपयोग करना है। सहकारिता दिवस की मध्य प्रदेश को बधाई, देश को बधाई। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने सहकारिता के महत्व को रेखांकित करते हुए पहली बार भारत सरकार के अंदर एक सहकारिता का मंत्रालय बनाया और यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी को उसकी जवाबदारी दी। ये अपने आप में इंगित करता है कि सहकारिता की इस देश को कैसी आवश्यकता है और सरकार कितनी गंभीर है। आज हम यहाँ अपने प्रदेश के अंदर माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी के साथ सहकारिता के विषय को लेकर के न केवल सहकारिता जगत में काम करने वाले लोग बल्कि विद्यार्थियों के लिए भी जब अपना शिक्षा अध्ययन करके वो आगे बढ़े तो सहकारिता में वो किस प्रकार से काम कर सकते हैं, उनके साथ संवाद का कार्यक्रम भी रखा था। मेरी अपनी ओर से इस आयोजन के लिए माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी और उनके सारे अधिकारियों और जो शामिल हुए सभी वर्ग के विद्यार्थियों सहित सबको बधाई देता हूं। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है 27% आरक्षण देने के लिए और इसीलिए जैसे कांग्रेस के समय से केवल बगैर सर्वे, बगैर तैयारी के 4 लाइन का कागज लेकर के आरक्षण देने की बात करके भ्रम जो फैलाया गया था, उस भ्रम को आधार पर वर्षों तक कोर्ट में लगा है। इसलिए हमने इसके बजाय अपने अधिकारियों से कहा है और वो एक कानून बना करके सहकारिता के जो तथ्यात्मक आंकड़े लेकर के हमारी विधानसभा में बिल लेकर आए, हम उस पर ठोस काम कर रहे हैं। राजधानी भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिगार ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने प्रयास किया है कैसे आरक्षण रुके। स्टे लगाकर बीजेपी ओबीसी के साथ धोखा कर रही है। 27% आरक्षण के विरोध में है। अपनी अंतिम बूंद तक कांग्रेस ओबीसी के लिए लड़ेगी। वहीं उमंग सिंघार ने कहा कि सरकार ओबीसी वर्ग के आरक्षण को रोककर रखना चाह रही है। मंडल कमीशन ने 27% आरक्षण की कई राज्यों में बात की थी, फिर बीजेपी इसे लागू क्यों नहीं कर रही। लेकिन केंद्र सरकार उसको भी रोक के रखी हुई। तो इससे स्पष्ट होता है कि मध्य प्रदेश के साथ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार पूरे देश के अंदर किस प्रकार से ओबीसी वर्ग के आरक्षण को रोकना चाहती है, यह स्पष्ट है। क्योंकि राष्ट्रपति की मंजूरी लगती है तो वहां भी यह स्थिति बनी हुई है। एक बात और कहना चाहता हूं
मंडल कमीशन ने 27% आरक्षण की सिफारिश की थी कई राज्यों में। तमिलनाडु में 50%, केरला में 40%, कर्नाटका में 32%, बिहार में 30%, आंध्र प्रदेश में 29%। लेकिन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी आरक्षण नहीं देना चाहती है, कंधों पे बीजेपी ओबीसी कंधों पे चुनाव जीतना चाहती है, वोट लेना चाहती है। तो ये भाषण देने वाली पार्टी है, ये नीति लागू करने वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं है आरक्षण को लेकर। तो मेरा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि जो 13% परीक्षा में होल्ड है रिजल्ट, इस पे तत्काल निर्णय लेना चाहिए। और मैं तो बार बार कहता हूं, मुख्यमंत्री जी हमेशा कोर्ट के पाले में गेंद डालते हैं। आपको प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया है, आपकी सरकार, आपकी पार्टी को बहुमत मिला है, इसमें कोर्ट की आवश्यकता नहीं है। इसमें आप चाहे निर्णय ले सकते हैं पिछड़ों के लिए प्रदेश के, लेकिन आप नहीं लेना चाहते। इसका मतलब स्पष्ट है कि 27% मध्य प्रदेश के अंदर वोट तो लेना चाहोगे बीजेपी, लेकिन उनको आरक्षण नहीं देना। लंदन किड्स इंटरनेशनल प्री स्कूल सिंधवा में शनिवार को आषाढ़ी एकादशी के पावन अवसर पर विशेष भक्ति और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। बच्चों ने पारंपरिक वेशभूषा में भगवान विठोबा और माता रुक्मणी के प्रति अपनी भक्ति भावनाएं व्यक्त की। कार्यक्रम की शुरुआत भक्ति गीतों से हुई, जिसमें बच्चों ने सच्चे मन से भगवान को नमन किया। छोटे बच्चों ने मराठी पारंपरिक परिधान पहनकर वारी यात्रा की झांकी प्रस्तुत की। बालिकाएं नौवारी साड़ी और बालक सफेद कुर्ता पजामा में सजे नजर आए। प्री स्कूल डायरेक्टर हिमांशु बोरसे और शिक्षकों ने बच्चों की प्रस्तुतियों की तारीफ की। प्री स्कूल की कोऑर्डिनेटर शिवांगी मिश्रा और शिक्षिका वर्षा सोनी ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को भारतीय संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिक मूल्यों से परिचित कराना है। कार्यक्रम में अभिभावकों और शिक्षकों का योगदान महत्वपूर्ण रहा। आज लखनऊ किड्स इंटरनेशनल प्री प्राइमरी स्कूलों में हमने बच्चों के साथ आषाढ़ी ग्यारस बनाई, जिसमें सभी बच्चों को पारंपरिक वेशभूषा में बुलाया। सभी लड़कियां मराठी साड़ी पहनकर आई और सभी लड़के सफेद कुर्ता पैजामा और गांधी जी की टोपी लगाकर आए, जिससे हमारी विठोबा झांकी प्रस्तुत की गई। कुछ बच्चे भगवान विठल और माता रुक्मणी के रूप में आए, जिससे आज का कार्यक्रम हमारा और भी भक्तिमय हो गया। सभी बच्चों को हमने संस्कारिक पारंपरिक गतिविधियां करवाई, जैसे भगवान विठल की झांकी बनवाई और नृत्य करवाया। आज यह त्योहार हमारे लिए हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। यह उत्सव हमें यह याद दिलाता है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत को याद। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक कलेक्टर ऋषभ गुप्ता की अध्यक्षता में संपन्न हुई। कलेक्टर ने बाल सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और सभी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। बैठक में सहज समागम फाउंडेशन विषेद दत्तक ग्रहण अभिकरण केंद्र की कार्यशैली की तारीफ की गई, जहां 0 से 6 साल तक के बच्चों के लिए देखरेख की व्यवस्था है। वहीं 6 से 18 साल तक के बच्चों की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। मिशन वात्सल्य, पीएम केयर्स और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि असुरक्षित बच्चों को योजना का लाभ मिल सके और ये सुनिश्चित किया जाए। बेहर विकासखंड के नक्सल प्रभावित गांव जैतपुरी में जन कल्याण समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें पुलिस महानिरीक्षक संजय कुमार, कलेक्टर मृणाल मीना, एसडीएम अर्पित गुप्ता, सहायक कलेक्टर आकाश अग्रवाल सहित जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्या सुनी और शासकीय योजनाओं की जानकारी दी। शिविर में अटल पेंशन, जीवन ज्योति और सुरक्षा बीमा योजनाएं बताई गईं। सर्पदंश से बचाव के उपाय समझाए गए।
स्वास्थ्य विभाग ने सकल सेल, मलेरिया, नेत्र, HIV और शुगर जांच सहित लगभग 50 बुखार पीड़ितों का उपचार किया। शिविर में कई योजनाओं के 40 से अधिक प्रकरणों का समाधान किया गया और 73 वन अधिकारी पट्टा आवेदन प्राप्त किए हुए। कृषि विभाग ने बैगा कृषकों को रागी बीज किट और क्रेडिट कार्ड वितरित किए। शिविर में धीरी, मोहरई और सिमरिया गांव के 643 ग्रामीणों ने भाग लिया। अनूपपुर जिले के बिजरी थाना क्षेत्र में सुरक्षित स्कूल बस अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कार्यवाही की गई। हाईवे चौकी द्वारा निजी स्कूल की बसों की जांच में एक बस बिना परमिट पाई गई, जिस पर मोटरयान अधिनियम के तहत 10,500 का जुर्माना लगाया गया। इसके अतिरिक्त अन्य 9 स्कूलों बस पर भी नियम उल्लंघन को लेकर 17,000 का जुर्माना अधिरोपित किया गया। पुलिस अधीक्षक अनूपपुर ने बताया कि बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह अभियान सतत रूप से जारी रहेगा। अनूपपुर जिले के बुजरी थाना क्षेत्र में सुरक्षित स्कूल बस अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कार्यवाही की गई। हाईवे चौकी द्वारा निजी स्कूलों की बस की जांच में एक बस बिना परमिट पाई गई, जिस पर मोटरयान अधिनियम के तहत 10,500 का जुर्माना लगाया गया। इसके अतिरिक्त अन्य 9 स्कूल बसों पर भी नियम उल्लंघन को लेकर 17,000 का जुर्माना अधिरोपित किया गया। पुलिस अधीक्षक अनूपपुर ने बताया कि बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह अभियान जारी रहेगा। इंदौर पुलिस ने 2 शातिर ठगों विकास पटेल और कमल नयन बैस को गिरफ्तार किया है, जो फर्जी फोन पे एप्लीकेशन से दुकानदारों को ठगी का शिकार बना रहे थे। आरोपी जिला सतना के निवासी हैं और 3 साल से इंदौर में पढ़ाई के बहाने रहकर ठगी कर रहे थे। 5 जून 2025 को जय सोनी नामक दुकानदार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उसने बताया कि एक युवक ने फर्जी ट्रांजैक्शन दिखाकर 46,000 रुपए की सोने की अंगूठी खरीदी। बाद में जांच में पता चला कि आरोपियों ने डुप्लीकेट फोन पे एप्लीकेशन से ट्रांजैक्शन किया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों से कई बिल और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पूछताछ में अन्य ठगी मामले का खुलासा होने की संभावना है। थाना परदेशीपुरा क्षेत्र में पाटनीपुरा निवासी जय सोनी जी ने शिकायत की थी कि 30 जून को उनकी शॉप पर दोपहर में एक व्यक्ति युवक आया और जिसने एक अंगूठी पसंद की और अंगूठी लेने के बाद फोन पे के जरिए 46,000 रुपए का पेमेंट करते हुए स्क्रीन पर उसने दिखाया और जब वो बिल बना रहे थे उसी दौरान वो दुकान से चला गया। बाद में उनको थोड़ा संदेह हुआ, उन्होंने जब अपना अकाउंट चेक किया तो उसमें कोई अमाउंट नहीं आया था। इस आधार पर उन्होंने थाने पर आकर कंप्लेंट की थी। थाने की कंप्लेंट पर पुलिस थाना परदेशीपुरा द्वारा 318(4) में BNS जो पूर्व की धारा 420 होती थी उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया और अपराध पंजीबद्ध करने के बाद विवेचना करते हुए फुटेज के आधार पर तथा अन्य आधार पर हमने उसके वाहन के आधार पर जानकारी लगाई। तो उस आधार पर हमने मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति जो है उसको पकड़ा है, विकास पटेल। विकास पटेल को पकड़ने के बाद जब हमें पता चला, उससे पूछताछ की तो उसने अपने साथी हैं कमल नयन, ये दोनों जो है वो रामनगर सतना के रहने वाले हैं और यहाँ पर इंदौर में पढ़ाई के नाम से रह रहे थे और ये इसी तरह का कृत्य करते रहते हैं और उसने बताया कि और भी जगह इसके साथीगणों ने किया है। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक बार फिर शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां एक कॉलेज स्टूडेंट के साथ उसके परिचित ने दुष्कर्म किया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल घटना 28 जून की है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता बैतूल जिले की रहने वाली 19 वर्षीय युवती है और खंडवा के एक सरकारी कॉलेज में सेकेंड ईयर की छात्रा है। वे छात्रावास में रहकर पढ़ाई करती है। आरोपी राजेश पिता मनोहरी मस्कोले उसी के गांव और मोहल्ले का रहने वाला है। दोनों परिवार एक दूसरे को पहले से जानते हैं। आरोपी राजेश किसी काम से खंडवा आया था। उसने पीड़िते का नंबर सोशल मीडिया ग्रुप से निकाला और संपर्क किया। उसके बाद मिलने की बात कहकर वे उसे नागचून पार्क की तरफ ले गया। लड़की के मना करने पर भी उसे धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। तो वहीं पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।
प्रसिद्ध जैन तीर्थ नैनगिरी में शनिवार देर रात एक बार फिर चोरी की घटना हुई है। रात करीब 2 बजे से 3 बजे के बीच अज्ञात चोरों ने 24 जिनालय में ग्राइंडर मशीन से दरवाजे के ताले को काटकर प्रवेश किया और जिनालय क्रमांक 40 के दानपत्र से करीब 2 से 3 लाख रुपए नगद चुरा लिए। चोरों ने अन्य ताले और गुप्त भंडार को भी निशाना बनाया, लेकिन कर्मचारियों की सतर्कता से भाग निकले। ग्राइंडर की आवाज सुनकर कर्मचारियों ने हूटर बजाया और शोर मचाया, जिससे चोर फरार हो गए। घटनास्थल पर पहुंची थाना प्रभारी सुनीता बिंदुआ और डॉग स्क्वाड ने जांच शुरू की। दोपहर को एसपी अगम जैन ने मौके का निरीक्षण कर सख्त कार्यवाही का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि पूर्व में यहां पर कई बार चोरी हो चुकी है, जिससे तीर्थ की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। प्रसिद्ध जैन तीर्थ नैनगिरी में शनिवार देर रात एक बार फिर से चोरी की बड़ी घटना हो गई है, जिसमें रात करीब 2 से 3 बजे के बीच अज्ञात चोरों ने 24 जिनालय में ग्राइंडर मशीन से दरवाजे का ताला काटकर प्रवेश किया और जिनालय के क्रमांक संख्या 40 के अंदर दान पत्र से करीब 2 से 3 लाख रुपए नगद चुरा लिए। चोरों ने अन्य ताले और गुप्त भंडार को भी निशाना बनाया था, लेकिन कर्मचारियों की सतर्कता से भाग निकले। ग्राइंडर की आवाज सुनकर कर्मचारियों ने हूटर बजाया और शोर मचाया, जिससे चोर फरार हो गए। घटनास्थल पर पहुंची थाना प्रभारी सुनीता बिंदुआ और डॉग स्क्वाड ने जांच शुरू कर दी। दोपहर को एसपी अगम जैन ने मौके का निरीक्षण कर सख्त कार्यवाही का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि पूर्व में यहां पर कई बार चोरी हो चुकी है, जिससे तीर्थ की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। नैनागिर तीर्थ पर एक घटना हुई है, उसको लेकर के हमारी पूरी टीम और यहाँ पर हमने मुआयना किया है और कुछ संदिग्ध गतिविधियाँ सामने आई हैं और टीम भी अलग अलग प्रकार से बनाई गई है, अलग अलग टास्क दिए गए हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसको घटना को ट्रेस करने में सफल होंगे। इसके पूर्व में भी चोरी हुई सर, आज तक खुलासा नहीं हुआ इसकी? पूर्व में 2 से 3 वर्ष पूर्व यहाँ चोरी का बताया, उसका प्रकरण भी पंजीबद्ध है, उसको भी हम चेक करेंगे। फिलहाल अभी जो घटना हुई वो उसको ट्रेस करना हमारी प्राथमिकता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगरौली के सरे में सशक्त नारी एवं आदिवासी गौरव सम्मेलन में 503 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इसमें 20 कार्यों का लोकार्पण और 34 कार्यों का शिलान्यास शामिल है। उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए लाडली बहन को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। साथ ही बरगावा से माड़ा तक 52 किलोमीटर 4 लेन सड़क बनाने की घोषणा की है। स्वास्थ्य सुविधाओं के तहत सरे में 100 बेड का अस्पताल बनवाए जाना और माड़ा अस्पताल का अपग्रेड करने की भी घोषणा की गई है। गुरु पूर्णिमा को प्रदेश के स्कूल कॉलेज में भूमि पूजन होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित लैपटॉप वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। विभाग की ओर से मध्य प्रदेश के 94,234 मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप के लिए 25-25 हजार रुपए की राशि उनके खाते में डाली गई। सरकार द्वारा कुल 235 करोड़ रुपए की राशि छात्रों के खाते में डाली गई। इनमें से कुछ छात्रों को मोहन यादव ने अपने हाथों से लैपटॉप प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा छात्र छात्राओं को लैपटॉप और स्कूटी प्रदान की गई है और अब स्कूली छात्रों को जल्द ही 15 लाख के करीब साइकिल वितरित की जाएंगी। कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, मंत्री विजय शाह, सांसद आलोक शर्मा, विधायक रामेश्वर शर्मा, भगवान दास सबनानी, विष्णु खत्री, महापौर मालती राय, विधायक अभिलाष पांडे कार्यक्रम में मौजूद रहे। मुझे लैपटॉप की राशि मिली है। मैं अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स कर रही हूँ, जो मैंने पढ़ाई शुरू भी कर दी है, तो उसके लिए मैं अपनी जो ऑनलाइन क्लास से कर रही हूँ मैं उसके लिए मेरा बहुत बड़ा हाथ होगा लैपटॉप का पढ़ाई के लिए।
अभी जैसे ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मैं भी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करती हूँ कई, तो उनमें ऐसा फोन स्क्रीन में बहुत ज्यादा ही छोटी स्क्रीन रहती है, तो पढ़ने में मन भी नहीं करता कई बार। अब लैपटॉप रहेगा तो नया रहेगा तो मजा भी आएगा पढ़ने में, रिटेंशन भी रहेगा मेमोरी का। जिनकी वजह से आपको लैपटॉप मिला उनको क्या कहना चाहोगे? धन्यवाद देना चाहूंगी, थैंक यू, बहुत ज्यादा ही थैंकफुल। अभी लैपटॉप नहीं था, अब लैपटॉप आ जाएगा। आपके नीचे जितने छोटे बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके लिए कुछ कहना चाहोगे? यही कहूंगी कि मोटिवेटेड रहिए, बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन रहता है, कई बार लगता है कि नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं हो पाएगा, लेकिन हो जाता है, बस कंसिस्टेंट रहने की जरूरत है। पूरे प्रदेश के अंदर 94,000 से ज्यादा विद्यार्थियों को प्राइवेट और गवर्नमेंट के सारे मेधावी विद्यार्थी जिनको 75% से ऊपर मार्क्स आया, सबको लैपटॉप देने का कार्यक्रम संपन्न हुआ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग 2 साल के अंदर हमने अपने बच्चों को जिस प्रकार से प्रोत्साहन दिया, ये बहुत बड़ा एक तरह से अचीवमेंट भी है। और विगत पूर्ववर्ती माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से लगाकर आज तक 15 साल के अंदर लगभग 4.5 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को हमने इस प्रकार की योजना का लाभ दिलाया गया। एक तरफ हम अपने 75% से ज्यादा बच्चों को लैपटॉप दे रहे हैं, वहीं स्कूल में टॉप करने वाले विद्यार्थी को स्कूटी दे रहे हैं। स्कूटी के साथ साथ जो बच्चे 6ठी और 9वीं के बच्चे जाने वाले उनको साइकिल दे रहे हैं, गणवेश की राशि दे रहे हैं, किताब काफी सरकारी व्यवस्था के आधार पर सुविधा दे रहे हैं। सीएम राइज जो आप शांतिबनी विद्यालय के नाते से जाना जाता है, उसके आधार पर भी हमने प्रदेश में निर्माण कार्य और व्यवस्थाओं के बलबूते पर इंटरनेशनल पुरस्कार रखना शुरू किया। ये बताता है कि हमने अपने शैक्षणिक सत्र में स्कूल शिक्षा के सभी सेक्टर में उसी प्रकार से उच्च शिक्षा समान रूप से युवाओं के भविष्य की दृष्टि से न केवल उनको पढ़ाई और सारे संसाधन लेकर के डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, कृषि वैज्ञानिक या बुजुर्ग क्षेत्र में जाना चाहे, उसकी फीस भी सरकार भरने को तैयार है। हमारे अपने बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, प्रदेश को आगे बढ़ाए, इसलिए सभी अनुकूलताओं को ध्यान देते हुए देश के अंदर शैक्षणिक जगत में आगे से आगे जाए। इसलिए मेडिकल कॉलेज भी सबसे तेज गति से अगर कहीं खुल रहे हैं तो मध्य प्रदेश में खुल रहे हैं। सभी प्रकार के विश्वविद्यालयों के कैंपस अगर खुल रहे हैं तो मध्य प्रदेश में खुल रहे हैं। आज से 4 दिन पहले ही रक्षा यूनिवर्सिटी का कैंपस हमने आरबीपीवी में खोला। इसके माध्यम से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि भविष्य में शिक्षा जगत में क्रांति होगी। मध्य प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बहुत उत्तरोत्तर उन्नति करता जाएगा। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। अनूपपुर में मुख्यमंत्री के दौरे से कुछ घंटे पूर्व यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने काले कपड़े लहराते हुए सीएम मुर्दाबाद के नारे लगाए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हाथापाई हुई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने बल का प्रयोग करते हुए दर्जनों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। यूथ कांग्रेस ने सरकार की नीतियों और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर ये विरोध दर्ज कराया। अनूपपुर में मुख्यमंत्री के दौरे से कुछ घंटे पहले यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने काले कपड़े लहराते हुए सीएम मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हाथापाई हुई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने बल का प्रयोग करते हुए दर्जनों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया, जिसके बाद प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात की गई थी। यूथ कांग्रेस ने सरकार की नीतियों और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर ये विरोध दर्ज कराया। विगत दिनों अशोकनगर जिले में मूंगावली थाना क्षेत्र में एक युवा के साथ में अमानवीय घटना होती है। मल खिलाने जैसा अमानवीय घटना होता है, जिसको न्याय दिलाने के लिए हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी वहां पहुंचते हैं। उस पीड़ित युवा को न्याय दिलाने के लिए पहल करते हैं। इस सरकार को ये नागवार गुजरती है, ये अन्यायी सरकार को ये नागवार गुजरती है। वो हमारे नेता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी पर फर्जी मुकदमा बना देती है और उनको एक अन्याय के खिलाफ लड़ने से रोका जाता है। उसी तरीके से आज हम मुख्यमंत्री का विरोध करने जा रहे थे, इस बात के लिए कि मध्य प्रदेश में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जो अव्यवस्थाएं हैं और खास तौर पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी पर जो फर्जी मुकदमा लगाया गया है, उसके खिलाफ आज हम उनको काला झंडा दिखा करके विरोध करने जा रहे थे। फिर वही अन्याय
तरीके से हम लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जबरदस्ती पुलिस ने हमको रास्ते में रोक करके गिरफ्तार कर करके पुलिस की गाड़ी में भर के यहाँ पर एक अस्थायी जेल में ला करके हमको यहाँ पर रोक करके। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।